ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 11 मार्च 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने अव्यक्त स्थिति में स्थित होने को आदत कैसे बनाएं इसकी बहुत सुंदर ढंग से प्यारे बाप दादा ने बताया। सब प्रकार की आकर्षण से बचने के लिए कौन सा खिलौना याद रखो। और तीसरा बाबा ने माया का सामना कब कर पाएंगे। तो सुनते हैं 11 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। आप देखेंगे ज़्यादातर मुरलियाँ बाबा के ऐसे ही महावाक्यों से शुरू होती हैं, क्योंकि बाबा एकदम पहले अव्यक्त में टिका देते हैं सबको। जब यहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इसी अभ्यास को जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्ठी में आते हैं, मधुबन में पहुँचते इसलिए है ना। तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदाकाल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात आदत के ऊपर बताई, बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत सुंदर फार्मूला अच्छी आदतों को बनाने का बताया। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। तो बाबा ने कहा क्यों ना एक ऐसी आदत ही बना लो। हर समय मैंने हर संकल्प वचन कर्म वो मैंने अव्यक्त स्थिति में ही करना है। तो आदत बन जाएगी तो फिर स्वतः ही टिके रहेंगे। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। हाँ, धर्मराज की अदालत है ना, उससे बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हैं बाबा, क्यों नहीं डाल सकते। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए 2-4 बार 21 दिन कोई काम करो ना, कहते हैं वो आदत बन जाती है। बाबा तो उससे भी कम कह रहे, 2-4 बार में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है। तो कोई भी न्यू आदत निर्माण करना हो ना तो 21 दिन या चलो 11 दिन रखो, फिर आपको बहुत इजी होगा आगे, फिर हैबिट्स ही बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा। बाबा ने कहा ऐसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना जब तुम्हारी नेचर हो जाएगी तो फिर क्या होगा। नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई हैं। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने सब स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर ये परिस्थितियां आएंगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। हाँ, कितनी बातें बाबा ने बताई। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग नहीं हुआ है। फिर बाबा ने बताया सीता और रावण का खिलौना देखा है ना। रावण की तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया
तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। बाबा ने, साकार बाबा के टाइम खिलौना बना था। राम आगे करो तो झट सीता घूम के सामने आ जाती, रावण करो तो झट पीठ कर देती थी। बाबा कहते थे खिलौना बहुत अच्छा है क्योंकि राम तो शिव बाबा है और हम आत्माएं सीता है। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब देवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते तो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हो। बाबा ने कहा न्यारा, खुद की देह से भी न्यारा और दैहिक संबंधियों से भी न्यारा, देह की दुनिया से भी न्यारा। तो ये न्यारापन बाबा कहते होना चाहिए। तो खासकर कुमार भी वहाँ पहुँचे हुए हैं बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा कुमारों को ये खिलौना सामने रखना चाहिए सीता वाला, क्योंकि वो रावण की ओर आकर्षित हो जाते हैं जल्दी। तो बाबा ने कहा कुमारों को खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं ना, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते। तो माया की तरफ पीठ करनी है, मुंह नहीं करना है। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? फिर बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात आज कुमारों के लिए कही। कुमारों को सदा प्योर सतोगुणी रहने का कौन सा यादगार दिखाते हैं मालूम है? तो सनंत कुमार, उन्होंने विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्होंने सदैव छोटा कुमार ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्होंने सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। तो ये बाबा ने खास कहा। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा अल्पकाल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक भी अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? अनुभव अल्पकाल का तो फिर वर्षा भी अल्पकाल का। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं ना, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है। ऐसे आज और कल सतयुग में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस कल के ऐसे ही आते हैं जैसे अभी लौकिक के आते हैं, क्या ऐसे आते हैं? तो बाबा ने कहा यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाप को देखा, स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी, कब होगी यह स्मृति? यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल होगी। तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। हर वक्त जब आत्मिक स्वरूप में रहेंगे ना, बिल्कुल आप सतयुग की सारी चीजें देखते रहेंगे। बाबा ने कहा जब वो सदाकाल होगी तो ये स्मृति भी स्पष्ट सदाकाल हो जाएगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। तो बाबा ने कहा वो सामने आएंगे। आत्मिक स्मृति में रहने की बाबा बार बार हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा
कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का कौन सा नाम है? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ इस ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। अब कौन कौन सी सुनना बड़े ध्यान से, बाबा क्या कह रहे हैं। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना। जो सिंपल नहीं होगा वो तो हाई फाई मैं करता रहेगा। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना। फिर निर्क्रोधी अर्थात सिंपल। फिर निर्लोभी अर्थात सिंपल। बाबा ने हर बात में सिंपल कितना सुंदर क्लियर किया। यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? अब सुनिए, कुमारों को बाबा ने एक स्लोगन सबको दिया है, सभी न केवल कुमार, सबको। जो चाहे सो कर सकते हैं हम बाबा के बच्चे। जो भी बात कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, फिर दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति। ये थे अव्यक्त महावाक्य प्यारे बाप दादा के। बाबा ने कहा आदत बना लो, अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण करो। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक आदत बनाने का। आज की मुरली से ये लो। एक तो खिलौना सदा सामने रखो, झट पीट करना सीखो। और दूसरा आदत बनाने की, एक अव्यक्त स्थिति में हर वक्त बाबा और मैं कंबाइंड हैं, इकट्ठे हैं, ये आदत बनाएं। अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। ओम शांति। वैसे तो हम हर घड़ी हर समय बाबा को याद करते हैं, लेकिन अभी जो अगला मास तपस्या मास विशेष आ रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी नए गीत और कमेंट्री तैयार की गई है। उसके लिए संगठन में कहते हैं ना, बहुत बल है। तो सब मिलकर, सब भाई बहने एक साथ पूरे विश्व को प्रकाश दें, अपने को शक्ति से भरें, तो कोई भी एक दिन भी मिस ना करे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।